हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भवेदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये लेक्चर है हमारा CUET 2024 का फिजिक्स का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट न्यूमेरिकल्स, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था। अभी तक हमने थ्योरी पार्ट में बेसिक चार्ज की स्टडी, मतलब व्हाट इज़ चार्ज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज एंड व्हाट इज़ द कूलम फोर्स, इनके बारे में बात कर ली थी। कूलम का मैंने आपको एक्सप्रेशन बता दिया था, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको बता दिया, वेक्टर फॉर्म बता दिया है। अब हम उस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, किस तरीके से आपके पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने न्यूमेरिकल लिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पर। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो जरा देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg कंटेन्स 4 × 10⁻20 atoms. If 1 electron is removed from every atom, then find the total charge gained by the solid of 1 gram. राइट? आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पहले एक डेटा आपको क्या दिया है। अगर हम यहाँ पर बात करें सॉल्यूशन की, तो पहले आपको उन्होंने जो गिवन है वो क्या है, 1 kg ऑफ, अगर आपको कोई एक कंटेन दिया हुआ है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिया है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने एटम्स हैं, तो 4 × 20 एटम्स है, ये उसने हमें बताया है। ठीक, फिर उसका ये कहना है कि सभी एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए। अब कितने एटम हैं, इतने एटम्स हैं, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। 4 × 20 एटम्स से 4 × 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि सिंगल सिंगल एटम निकालना। अब हमसे पूछ के आ रहा है कि कितना चार्ज गेन करेगा सॉलिड 1 ग्राम का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि द चार्ज गेन, सुनिएगा ध्यान से, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। द चार्ज गेन्ड बाय 1 ग्राम सॉलिड, कितना, 1 ग्राम। ठीक है, ऊपर आपको जो डेटा दिया हुआ है वो किसके लिए दिया है, 1 kg के लिए दिया है। आपको कितने के लिए निकालना है, 1 ग्राम के लिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि चार्ज कितना गेन करेगा, जितना द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एटम, या आप ये समझे इन 1 ग्राम, किसमें, 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम जो है उसमें जितने एटम आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल चार्ज कितना गेन करेगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 ग्राम में। राइट? तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या कि टोटल कितना था हमारा, टोटल था 4 × 10⁻20, और 1 ग्राम में निकालना है। मतलब मैं इसको, ये क्योंकि ये 1 kg में था तो मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने आ गए, 4 × 10⁻17। ठीक, और ये क्या है, चार्ज गेन करेगा जो 1, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n कहलाएगा, है ना, n कहलाएगा। ये हमारा n आ गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि चार्ज गेन मतलब एक ग्राम में कितने चार्जेस हैं। ये किस में थे, ये टोटल था 1 किलो में, तो हमको किस में निकालना है, 1 ग्राम में निकालना है ना। 1 ग्राम पूछा गया है तो हमने 1 ग्राम के लिए निकाला। तो ये, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर आप इसको ऐसा ना लिखे तो आप इसको लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ चार्जेस, the number of electron या charges in 1 ग्राम सॉलिड। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा, आपके पास एक n आ गया। अब आपको पूछा क्या गया है, टोटल चार्ज निकालना है। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज अगर जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम उसे बोलते हैं Q। टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, Q, और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, Q = N × E। अब ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 4 × 10⁻17 हमारा n आया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 4 64 × 10⁻2 कूलम। ये आपका जो है ये आंसर हो जाएगा, ये आपका Q आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। आपसे पूछा क्या गया था कि बताइए उसमें कितने चार्जेस होंगे, आपने निकाल दिया चार्ज कितने होंगे टोटल, तो आपने बता दिया कि इतना चार्ज होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरीके से करते। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन किस तरीके का लेंगे वो देखते हैं, आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर Q, और एक पॉइंट चार्ज है आपके पास यहाँ पर, इसका नाम भी है Q। राइट, आपको दो चार्जेस दिए हुए हैं Q एंड Q। इसको आप -Q मान सकते हैं, जो भी मानना है मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है आपको R। ठीक, अब आपसे बोला गया है कि
ये Q और ये Q है, तो बताइए इन पे फोर्स कितना लगेगा। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आप फोर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, तो आप फोर्स कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे F Q इंटू K तो होगा ही होगा, तो उसको आप लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r²। ये आप आंसर निकालेंगे। ये फोर्स जो होता है 1/2 भी होगा और 2/1 भी होगा, मतलब इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, है ना। ये आप सभी जानते हैं कि ऐसा ही होता है, दोनों फोर्सेस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसी पे बेस्ड मैं आपको एक अगला क्वेश्चन देता हूं। देखो फोर्स तो सिंपल निकालने का तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्शन थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग कि डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि ये केवल स्केलर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड देता है। हमें अगर डायरेक्शन चाहिए तो इस माइनस के ऊपर अगर Q1 फोर्स लगाएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फोर्स इधर लगेगा। इस Q1 पर अगर माइनस करेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फोर्स इधर लगेगा। डायरेक्शन मैंने कल भी आपको बताया था कि फोर्स की जो डायरेक्शन होती है F21 इज इक्वल्स टू F12, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म, तभी ये करेक्ट होता है। ठीक, इस बेसिस पर मैं आपसे एक क्वेश्चन अभी पूछता हूं, उसको आप बताइएगा। कोशिश अब थोड़ा इसमें अच्छा करेंगे ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, हमको दिया हुआ है 2 चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस। इसको हम ले लेते हैं कि ये 4Q है और ये जो है ये है आपका कुछ ले लेते हैं 2Q है। ठीक, इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस आपको दी हुई है, इनको कूलम लेते हैं ना, चार्ज की जो यूनिट होती है वही ले लेते हैं सीधा, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ये 2 कूलम हो गया, ये 4 कूलम हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर से आपको दी हुई। और आपसे बोला गया है कि एक कोई आपने तीसरा चार्ज लेकर आए, आप क्या लेकर आए, थर्ड चार्ज कहीं से लेकर आए, और थर्ड चार्ज का जो है, थर्ड चार्ज को आपने बीच में कहीं प्लेस कर दिया, कहीं पर प्लेस कर दिया। तीसरा चार्ज कितना है, तो वो भी आपने मान लिया कि वो आपका दिया हुआ है -2 कूलम। कितना दिया है, -2 कूलम दिया हुआ है। अब ये थर्ड चार्ज जो है, इसके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, द लोकेशन ऑफ, या एक मिनट ऐसे लिखेंगे, फाइंड द पोजीशन ऑफ -2 कूलम चार्ज so that the net force on -2 कूलम is 0। आपको बोला गया है कि ऐसी जगह निकालिए या ऐसा पॉइंट निकालिए जहां पर इस -2 कूलम को रखने पर इस पर नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो देखिए, नेट फोर्स 0 करना है तो अभी कंडीशन क्या है, हमें किस पर निकालना है, -2 कूलम पर निकालना है। किस पर फाइंड आउट करना है, -2 कूलम पर। -2 कूलम पे जब आप निकालेंगे तो इस दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक -2 और +2 का, और एक बनेगा 4 कूलम का और एक -2 कूलम का। मैंने मान लिया कि यहां से वो जो डिस्टेंस है वो x है ना, हमने कंसीडर कर ली कि 4 कूलम से -2 कूलम की डिस्टेंस x है। अब आपको यहां पर 2 कूलम की कंडीशन निकालना है। क्या बोल सकता हूं मैं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि F ऑन फोर्स ऑन -2 कूलम, जो ये -2 कूलम पे फोर्स लगा गया ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस, ये कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अगर आपस में 0 होंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, ड्यू टू बोथ चार्जेस, ड्यू टू 4 कूलम एंड 2 कूलम शुड बी इक्वल, है ना। क्यों ऐसा कहा, देखो अब मैं आपको सिंपल सा समझाता हूं। ये 2 कूलम पे फोर्स कितना लगाएगा, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो हमने इसको मान लिया ये F1 हो गया। और ये -4 कूलम कितना लगाएगा, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो हमने इसको बोल दिया ये आपका F2 हो गया। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, अगर, है ना, अगर ये -2 कूलम जो है इस पर F1 जो लग रहा है वो, और अगर F2 जो लग रहा है वो आपस में बराबर हो जाते हैं, तो इस पर जो F नेट आएगा, F नेट जो आएगा वो कितना आएगा, 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि F नेट ऑन किस पे, -2 कूलम इज इक्वल टू 0 व्हेन F1 इक्वल्स टू F2।
डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन को ध्यान में रख के चलेंगे। डायरेक्शन मैंने कल से बताना शुरू कर दी है आपको। देखो कि -2 कूलम पे डायरेक्शन किधर होगी, -2 कूलम को +2 कूलम अट्रैक्ट कर रहा है तो इधर जाएगा, -2 कूलम को 4 कूलम भी अट्रैक्ट करेगा तो इधर आएगा। तो हमने फोर्स F1 और F2 को बराबर अगर करने की कोशिश की तो F1 = F2 हो जाएगा। F1 की वैल्यू देखो, F1 कितना होगा, तो अगर ये x है तो क्या ये 2 - x हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 - x। क्यों, क्योंकि अगर ये वाली डिस्टेंस x तो ये वाली 2 - x। F1 की वैल्यू लिखोगे तो k × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 - x का होल स्क्वायर, और F2 की वैल्यू लिखिए तो ये दोनों लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे k × 4 × 2 डिवाइडेड बाई उन दोनों के बीच की डिस्टेंस x। ठीक, बस इसको सॉल्व करना है। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x² बराबर ट्वाइस ऑफ 2 - x का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दीजिए तो x² बराबर, देखो इसको 4 × 2 = 8, इसको ओपन करोगे तो 2x² और 2 × 2 = 4, 2ab 4x × 2 मतलब -8x। ठीक, इसको इधर लेकर आ जाओगे या इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x² -8x + 8 = 0। बस आप ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे आप आपका जो धराचार्य फॉर्मूला है वो लगा दीजिए, या ये देख लीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और सम करने पर भी 8 आना चाहिए। तो 4 × 2 = नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो एक काम करते इसको निकालते हैं। x की वैल्यू जब निकालना होगी तो -b मतलब +8। धराचार्य फॉर्मूला उम्मीद करता हूँ कि आपको बनता होगा, अगर नहीं बनता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर जहाँ बेसिक कैलकुलेशन समझाइए वहाँ से समझ सकते हैं। तो b² -4ac 4ac, तो 4 × 2 = 4 × 8 = 4ac। ठीक, डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 64 में से 32 जाएंगे, 32 बचेंगे। तो x की जो वैल्यू आ रही है -8, माइनस नहीं हुआ था प्लस हो गया था, +-√32/2। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा 2 अगर बाहर कर देते तो 4 8 बचेगा, तो ये बचेगा 4 +-√8। ये आपकी x की वैल्यू आई। अब देखो इसकी वैल्यू दोनों पॉसिबल है आई थिंक। +8 जो निकालोगे वो 3 से कम होगा, तो इसकी वैल्यू कैन बी 4 +√8 और 4 -√8। दो पोजीशन आएगी जहां पर ये x की वैल्यू आ रही, जहां पर जो है नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। कहां से, 4c से। समझ में आया, क्योंकि ये क्वेश्चन मन से लिया हुआ था, मतलब हमने ये वैल्यूज जो है ये मन से ली, इसलिए आपको ऐसे आंसर्स देखने को मिले हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो रूट में आ रही है। अदरवाइज कई बार ये सॉल्व हो जाती है। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी पॉसिबल है। 4 कहीं गलती तो नहीं की, देख लेते हैं। देखो दोनों फोर्स बराबर किए, हमने क्या किया, सबसे पहले F1 को लिखा तो ये 2 डिवाइडेड बाई 2 - x का होल स्क्वायर। फिर इधर हमने लिखा 2 और 4, तो ये 2 और 4 हो गया, इधर 2 बचेगा, ये ऊपर जाएगा 2 - x²। इसको ओपन करोगे तो ये 4 + x² - 4x आता, हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 × 2 = 8, फिर 2 और ये माइनस का 8², बिल्कुल सही है, ये भी सही है। -b + b² - 4ac, 4a मतलब 4ac। ठीक है, 1 × c 8 × 32, 64 आएगा, 64 में 32 आएगा, 32 बचेगा। फिर बाहर निकालेंगे तो आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर 4 मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 बचेगा। तो ये √8 की वैल्यू 3 से थोड़ी कम होती है, तो प्लस में और माइनस में दोनों जगह आएगी। दो ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर ये जो पॉइंट है -2 कूलम जो है, इस पर फोर्स कितना हो जाएगा, 0। 4 +√8 पर और 4 -√8 पर आंसर 0 हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये तो फिर भी ठीक था, क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके पास, बताते हैं। अब आपको यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपको एक स्क्वायर दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, एक स्क्वायर। ठीक है, ये जो स्क्वायर है इसको देखिए, इस स्क्वायर की आपको यहां पर सभी जगह डिस्टेंस दे दी गई है l, ये भी l है ना, स्क्वायर है ये। यहाँ पर लिखा है q, यहाँ पर लिखा है q, यहाँ पर लिखा है 2q और यहाँ पर लिखा हुआ है q। ठीक, और आपको पूछा गया है, क्वेश्चन जो आपका वो है ये है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन 2q। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको कि आपको 2q पर नेट फोर्स निकालना है, राइट। 2q पर जब नेट फोर्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे। अब ये जो सिस्टम यहां पर बनाया गया है, इस सिस्टम में आपके पास टोटल 4 चार्जेस हैं। कितने हैं, चार हैं।
1 2 3 4, आपको 2q पर फाइंड आउट करना है, तो ये भी इफेक्ट करेगा, ये भी इफेक्ट करेगा और ये भी इफेक्ट करेगा, सभी करेंगे। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बना सकता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, अदरवाइज इसको डिटेल तो कर ही सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना लिखा है 2q, ये जब इस पे फोर्स लगाएगा तो रिपेल करेगा। कितना रिपेल करेगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा k इंटू 2q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर लगेगा। ये जब ये q जब इस पे फोर्स लगाएगा तो वो फिर रिपेल करेगा और वो फिर फोर्स लगाएगा f, कितना होगा 2q और q का कॉम्बिनेशन और लेंथ l, मतलब फिर से कितना होगा तो उतना ही k इंटू 2q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि जो फोर्स है ना फोर्स बराबर लग रहा है। और तीसरा क्या है, ये क्यू इस पे इफेक्ट करेगा तो तीसरा जो जाएगा वो जाएगा आपका ये। ठीक, अब ये फोर्स कितना है वो निकालना है हमें। ठीक, इस फोर्स को हम निकालना चाहते हैं, तो वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो मैं बताता हूं। कितना होगा फोर्स कितना होगा, तो k इंटू 2q इंटू क्यू और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो याद रखिएगा ये जो डिस्टेंस होती है स्क्वायर में जो डायगोनल होता है वो कितना होता है L√2 का। ये L है, ये L है, पाइथागोरस लगा सकते हैं, L√2 आएगा तो ये हो जाएगा 2L स्क्वायर, L√2 का होल स्क्वायर करोगे तो। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये जो है ना ये फोर्स अलग है और ये F और ये F सेम है और 90 डिग्री पे लग रहे हैं। किस पे लग रहे हैं, 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी कहाँ जाएगा, वो भी इनके साथ में चले जाएगा 45 पर। ठीक है, तो 45 पर जो F निकलेगा इन दोनों का वो कितना निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका, या फिर आप ऐसे कर लो F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू F इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा में कॉस 90 मतलब 0, तो ये F स्क्वायर मतलब यहाँ पे आएगा F√2। कितना आएगा F√2। F कितना है, ये इतना है, समझे। अच्छा इसको ना बहुत ध्यान से देखो, क्या मैं इसको F/2 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे कि यस बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये वाली जो क्वांटिटी है ध्यान से देखिए ये किसके बराबर है, F के बराबर है, तो हमने लिख दिया F/2। ये कितना आया F√2, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा F नेट जो आएगा वो कितना आएगा F/2 प्लस F√2, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर है, समझ में आया क्या। इसको अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, लिख दीजिए अपना ये जो कैलकुलेशन आपने किया है ये वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। बाकी ये हो गया F/2 प्लस F√2, इसको और एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, पर F कितना है, ये आपने F लिखा था, F यहाँ पर है k इंटू 2q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ये आपका F है, समझ गए। देखो पूरी वैल्यू का अगर यहाँ स्क्वायर करने जाओगे तो गड़बड़ होगी। ठीक है, आपको सीधा सीधा ये क्या करना है, यहाँ से उठाना है ये चीज़, इसको F बोलते हैं, इसको भी F बोलते हैं, तो लिखा बिल्कुल और ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आंसर निकाले जाते हैं शॉर्टकट तरीके से, थोड़े से, पूरा डिटेल नहीं करना, जिसको मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ अभी आपको। देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको एक ट्राइंगल दे दिया है, क्या दे दिया है, ट्राइंगल दिया, आइसोलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। इस आइसोलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन देखिए। ठीक है, इस आइसोलेटरल ट्राइंगल पर लेंथ कितनी दी है L, लेंथ L, और आपको यहाँ पे दिया है 2q, ठीक, या 2 कूलम ले लो अब इस बार, 2 कूलम, यहाँ पर दिया है 2 कूलम और यहाँ पर दिया है -1 कूलम। ठीक, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप वैल्यू निकालिए इस -1 कूलम पर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, तो आप बोलेंगे फाइंड फोर्स ऑन -1 कूलम। ठीक, ये आपको इस बार का क्वेश्चन दिया है, कैसे करोगे सॉल्व, तो जरा ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पर -1 कूलम बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, -1 कूलम, क्वेश्चन को ही अगर नोटिस करोगे ना ध्यान से तो आप समझ पाओगे। देखो ये माइनस ये प्लस, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक फोर्स जाएगा इधर की तरफ, कितना होगा, तो वो होगा F इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 1 कूलम इंटू 2 कूलम डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक, ये हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, एक फोर्स -1 कूलम और 2 कूलम के बीच में भी लगेगा, -1 कूलम पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा ये 2 कूलम, तो ये फोर्स इधर लगेगा, कितना हो जाएगा ये फोर्स, तो ये हो जाएगा F इंटू k टाइम्स ऑफ 1 कूलम इंटू 2 कूलम डिवाइडेड बाई स्क्वायर लेंथ। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, क्या इन दोनों के बीच
क्या इन दोनों के बीच जो एंगल है, ये एंगल ये 60 डिग्री है? आप कहेंगे बिल्कुल 60 डिग्री एंगल है। क्यों 60 डिग्री है? क्योंकि ये आइसोलेटरल ट्राइंगल दिया था, एल 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 है, मतलब तीनों ट्राइंगल की लेंथ, तीनों साइड्स जो हैं ट्राइंगल की वो इक्वल हैं। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि जो फाइनल नेट आएगा, नेट फाइनल जो आएगा वो कितना आएगा, तो रूट ओवर, ये भी एफ है ये भी एफ है, क्वांटिटी वाइज देखो दोनों बराबर हैं, 2k/l² लिखा, तो मैंने लिखा f² प्लस ट्वाइस ऑफ f1, मतलब f इंटू f इंटू कॉस ऑफ 60। ठीक, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका, ध्यान से देखिएगा, f² और f² मिला के 2f² प्लस 2f² इंटू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो हो जाएगा f√3। f नेट कितना आया? f नेट आया f√3। कैसे आया? यहाँ से 2f, यहाँ से f, मतलब 2f² और ये f², तो 3f, 3 को अंदर रूट में रखना पड़ेगा, f बाहर आ जाएगा। अब f की वैल्यू कितनी थी? तो f की वैल्यू थी 2k/l², तो आएगा 2k/l² इंटू √3, और अगर इसको ठीक ठाक करके लिखोगे तो लिखोगे k√3 के 2√3, ऐसा 2√3 इंटू k/l²। ये आपका f नेट निकल कर आ गया। ऐसे निकाले जाते हैं इनके आंसर्स। समझे? है ना? क्लियर है? देखो, आपको पूरी वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो सारी वैल्यूज दी है ना, ये सारी वैल्यू नहीं लिखना। आप जब ये सॉल्यूशन करें ना, तो यहाँ पे फोर्स लिखें डायरेक्ट। कभी कभार आपका ये सब एफ होंगे, कभी एफ हो जाएगा तो कभी 2f हो जाएगा, तो इनको यूज करके करें ना। पूरी वैल्यू लिखने जाओगे तो मतलब कुछ नहीं निकलना। इतना बड़ा डेटा अगर यहाँ अंदर लिखोगे रूट में, तो स्क्वायर करोगे, बाहर निकालोगे, दिक्कत होगी। तो शॉर्टकट ये तरीका है। ठीक है, चलो और देखते हैं इस पे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि अब आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है आपको, ये सेंटर, इसका सेंट्रॉइड है, यहां पर Q दिया हुआ है, यहां 2Q दिया हुआ है, यहां 2Q दिया हुआ है, यहां Q दिया हुआ है और यहां Q दिया हुआ है। आपको पूछा गया है कि फाइंड फोर्स ऑन कितने पर? Q एट सेंटर पॉइंट। देखो कैसे सॉल्व करोगे। अब आपसे पूछा क्या गया है कि आप निकालिए इस सेंटर पॉइंट पर जो ये Q लिखा है ना, इस पर वैल्यू, इस Q की वैल्यू निकालो। चलो एक काम करते हैं, इसको Q1 और Q1 लिख लेते हैं, अदरवाइज वो आपको समझ में नहीं आएगा। या ज़्यादा कर लो, रुको, इसको लिख लो 3Q, इसको भी कर लो 3Q। आपको इस Q पर निकालना है। क्या लिखोगे? सबसे पहले यहाँ बना लो एक Q, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम टाइप की बात है। इस Q को देखोगे, ये आपको L ये भी दिए हुए है ना, ये दोनों पता चल रहा है, इससे स्क्वायर है ये। इस Q पर निकालना है। इस 2Q वजह से रिपेल, इस 2Q की वजह से भी रिपेल करेगा, इससे रिपेल करेगा तो इधर आएगा, इससे रिपेल करेगा तो इधर आएगा। मैं मानता हूं कि यहां पर मैं फोर्स जो लिखता, मैं कितना लिखता, K इंटू Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई L, जितना भी आता है L1 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू उतनी ही क्या ये भी आएगी, है ना। इतने तो अब आप समझते हैं। क्या ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में बराबर? यस। क्या ये वाली और ये वाली आपस में बराबर? बिल्कुल बराबर। लेंथ भी बराबर। 2Q और Q कॉम्बिनेशन सेम है, तो मैंने बोला इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपेल कर गया, कितना लग गया? F। इन दोनों के बीच में जो फोर्स करेगा वो भी रिपेल करेगा, मतलब इधर कितना लग गया? F। समझ गए? अब इन दोनों के बीच लगाते हैं। इन दोनों के बीच फोर्स लगाओगे तो अपोजिट, और इन दोनों के फोर्स लगाओगे तो अपोजिट, मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स आएगा वो इतना आएगा। कितना आएगा? तो वो आएगा F K इंटू 3Q इंटू Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों। क्या मैं यहां से बोलूं कि इसकी वजह से भी रिपेल करेगा? तो इसकी वजह से भी रिपेल करेगा। और फोर्स कितना आएगा? तो फोर्स उतना ही आएगा जितना यहां आ रहा था। क्यों? क्योंकि जो कॉम्बिनेशन यहां बन रहा है वो कॉम्बिनेशन यहां भी बन रहा है। तो इन सबको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास अब आंसर आ चुका है कि दोनों वैल्यूज जो हैं, इस F से इस F को कैंसिल किया जा सकता है, इस F से इस F को कैंसिल किया जा सकता है। तो F नेट एट Q कहां पर? सेंटर पर जो था वहां पर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 0। समझ गए?
एफ नेट कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आंसर आएगा इसका। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर देते हैं। क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, देखो मैं मॉडिफाई कर रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक, सब कुछ ठीक ठाक है। इस क्वेश्चन में बस इतना चेंज किया गया है जो आपको अब बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो चेंज आपको दिखाई दे रहा है वो हमने बोर्ड पर बना दिया है। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि अब आप आंसर निकालिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू। ठीक है, इसको भी 3Q बना देते, ये क्वेश्चन है। देखो तब आप आंसर कैसे निकालोगे, फिर से अब बहुत जल्दी देखो कैसे निकालोगे। इन दोनों की वजह से, है ना, ये अगर Q है, ये क्या है आपका, ये आपको Q दिया हुआ है ये सेंटर पे, तो इन दोनों की वजह से आंसर 0 होगा। इसकी वजह से भी F आएगा, इसकी वजह से भी F आएगा। ठीक है क्या ये बात, है ना, ये हो गया आंसर खत्म। अब इसकी वजह से आंसर कितना आएगा, तो ये रिपल्सिव नेचर का होगा, और वो जो फोर्स आएगा, इसको मैंने डैश डैश ले लिया है। ठीक है, इन दोनों 3Q और इस 3Q की वजह से डैश डैश ले लिया है। ये जो फोर्स लिखोगे कितना लिखोगे, इन दोनों की वजह से K टाइम्स ऑफ 2Q इंटू Q। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जो आपस में बराबर होने वाली, ये होती है L/√2। कितनी होती है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, सब अलग अलग याद नहीं रखना है ना। तो L/√2 मतलब L/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √2L डिवाइडेड बाई 2, हाँ बिल्कुल सही। और यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रिपल्शन होगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी फोर्स, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, फोर्स बराबर K टाइम्स ऑफ 3Q इंटू Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो L/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आया आंसर इतना। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक, मैं यहां पर इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा छोटा कर दिया, इसको ध्यान से देखिएगा। चलो देखो, तो अगर मैं यहां पर फाइनली इस क्यू पर फोर्स निकालूं तो एक F2 इधर जा रहा है और F1 इधर जा रहा है, तो F नेट जो आएगा मेरा, क्या आएगा, F नेट जो आएगा वो जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से माइनस कर देंगे। F2 बड़ी दिख रही है आपको, माइनस F1 कैसे बड़ी दिख रही है, यहाँ 3 है यहाँ पर 2 है, तो बस आपको क्या करना है, इस 3 में से ये 2 जाएगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर बचेगा K टाइम्स ऑफ, या मैं इसको पूरा कर देता हूँ सॉल्व आपके लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3K Q² डिवाइडेड बाई ये 2 का स्क्वायर होके ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाई L² माइनस ये हो जाएगा 2K Q² इंटू 2 डिवाइडेड बाई L²। ठीक है, ये बात इजी है ना। ये हमारा F नेट आ रहा है, क्या आ रहा है, ये F नेट। ठीक, तो हम यहां से बोल देंगे कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 2 6 और ये 4, तो बचेगा 2K Q² डिवाइडेड बाई L², ये F नेट लगेगा। ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको देखो अगर आप 12th में हो तो बहुत डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा, सब कुछ निकाल के बताना पड़ेगा। अगर आपने ये सब अब नीट के लिए पढ़ रहे हो, आप CUET के लिए पढ़ रहे हो, तो बहुत टाइम नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट क्या करना है, जिस पे फोर्स निकालना है उसको उठाया, यहाँ लिखा है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ था इधर आपका, इसको मैं क्वेश्चन को भी ठीक से बना देता हूँ ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देखो कि आपको यहाँ पर इस पर निकालने को बोला गया है। ठीक है, जिस पर आपको वैल्यू निकालने को बोला जाए उसको यहाँ बनाओ, उस पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं, अब इन 3Q और 3Q की वजह से तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे, तो ये तो फोर्स ही काम नहीं आ रहे, बचे कौन से, अपोजिट डायरेक्शन के, तो F1 F2 F1 निकाला, बड़ा कौन सा है, ये वाला है। अल्टीमेटली अगर आपसे कोई पूछे भी ना कि वैल्यू किधर जा रही है, क्यू का फोर्स किधर लग रहा है, तो आंसर क्या करोगे आप, रिपल्सिव फोर्स, मतलब उधर कितना लग रहा है, तो ये F नेट। डायरेक्शन भी मिल गई आपको, किसकी तरफ है, तो टुवर्ड्स 2Q, किसकी तरफ है वो, टुवर्ड्स 2Q। क्लियर है, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। अब यहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, जैसे
मान लीजिए 1 सेकेंड, अच्छा नहीं है, चलो शेप नहीं है यहाँ पर। मान लीजिए ये दिया हुआ है, बेंजीन रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सभी जगह आपको क्यू 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 दिया है, तो ये सेंट्रॉइड पे है, इस पॉइंट पर दिया हुआ है आपको 2Q। आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन 2Q, ठीक, कितना फोर्स होगा। तो जरा ध्यान से देखो, अगर फोर्स निकालोगे तो इन सभी की वजह से 2Q से क्या होगा, अपोजिट, ये भी अपोजिट जाएगा, ये भी कैसा जाएगा, अपोजिट जाएगा, ये किसके अपोजिट, इसके अपोजिट, ये किसके अपोजिट, इसके अपोजिट, ये किसके अपोजिट, इसके अपोजिट, ये किसके अपोजिट, ऐसे। तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपको सिमेट्रिसिटी मिलेगी, क्या मिलेगी यहाँ पर, सिमेट्रिसिटी। और सिमेट्रिसिटी होने की वजह से इस 2Q पर, मैं यहाँ अगर इसको 2Q बना भी देता हूँ एक 2Q अलग से, तो इस 2Q पर जो है इस Q की वजह से फोर्स इधर जाएगा, इस Q की वजह से फोर्स इधर जाएगा, इस Q की वजह से फोर्स इधर जाएगा, सेम इस Q की वजह से फोर्स इधर जाएगा, इस Q की वजह से फोर्स इधर जा रहा है, और इस Q की वजह से फोर्स इधर जा रहा है। और सभी फोर्सेस जो हैं आपस में जो हैं वो क्या हैं, सभी फोर्स बराबर हैं। और जब फोर्स बराबर होंगे तो वैल्यू एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी, मतलब इसका आंसर 0 है। समझे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 0। क्यों, क्योंकि ये सारी वैल्यूज जो आ रही हैं आपकी, वो सब कैसी आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो मान लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सर्कल दिया है, इस सर्कल पर आपको यहां 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 फोर्स दिए, क्यू दिए हैं, चार्ज, ठीक, और आपको बोला इसके सेंटर पर आपके पास एक क्यू रखा हुआ है, तो इस पर फाइंड फोर्स ऑन सेंटर, सेंटर पर फोर्स निकालने को बोला है। ठीक है, ओ पर फोर्स निकालने को बोला, कितना आएगा, इसकी वजह से जितना फोर्स आएगा उतना ही अपोजिट हो जाएगा, इसकी वजह से जितना फोर्स आएगा उतना ही अपोजिट हो जाएगा। तो जो अगर आप सेंटर पे फोर्स निकालेंगे, एफ ऑन सेंटर निकालेंगे, तो वो आंसर कितना आने वाला है, 0। सेंटर पे जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि नेट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा ना होकर सेम क्वेश्चन जो हमारे पास होता, ठीक, सेम क्वेश्चन हमारे पास होता कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और इसके सेंटर पर आपको फोर्स निकालना है, यहां पर Q लिखा है, यहां पर Q दिए हुए हैं, और यहां पर दिया हुआ है -2Q, और यहां पर दिया है +2Q। तब आप क्या करते, तो देखो भाई साहब, फिर से आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे Q, इन दोनों की वजह से, है ना, और रेडियस भी दी हुई है आपको R, इन दोनों की, इसकी वजह से Q पे रिपल्सिव फोर्स लगता है, इसकी वजह से भी Q पर रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो ये F और ये F या F1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इन दोनों की वजह से कोई फोर्स नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस Q पर जो फोर्स लगने वाला है, इस Q पर जो फोर्स लगेगा इस 2 की वजह से, अट्रैक्शन मतलब ऊपर की तरफ, तो एक फोर्स लगेगा, ठीक, और इस 2 की वजह से इस Q पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब एक और फोर्स लगेगा, और वो भी कितना लगेगा, F। ठीक है, 2 फोर्स लगेंगे, कितने फोर्स लगेंगे, 2 फोर्स, किस पर, इस Q पर। समझे बात आप, ठीक है, ऐसा क्यों लिखा हमने 2 फोर्सेस, क्योंकि एक इसकी वजह से जा रहा है ऊपर, और इस -2 की वजह से भी ऊपर जाएगा। और अब जब आपको फोर्स निकालना होगा तो आप बोलोगे F नेट ऑन सेंटर, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2F के बराबर। अब F की वैल्यू लिख दीजिए, तो 2 टाइम्स ऑफ K इंटू ये भी Q ये भी Q, मतलब 4Q स्क्वायर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो R है, तो R का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है क्या, ऐसे निकाले जाते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर, और ऐसे ही आएंगे, इजी आएंगे बिल्कुल, कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ एक आपका टास्क, सिंपल सा, आप मुझे इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, इसका ये जो आंसर है क्या होगा ये बताइएगा मुझे। ठीक है,
ठीक, वैल्यूज़ दे देता हूँ मैं आपको इसकी। यहाँ पर रखा हुआ है Q, यहाँ पर रखा नहीं Q नहीं, ऐसा लेते हैं, यहाँ पर रखा हुआ है 2 कूलम, यहाँ पर रखा है -2 कूलम, यहाँ पर रखा हुआ है 4 कूलम, यहाँ पर एक पॉइंट दिया है जिसका नाम है B या D ले लो, D पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट आपका B, ये C पॉइंट, लेंथ L, लेंथ L, लेंथ L, और बस, और ये लेंथ भी L दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर भी चार्ज रख दिया गया है, मान लो यहाँ पर चार्ज रख दिया गया है 2 कूलम, कितना रख दिया गया है 2 कूलम, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपसे पता है क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला पॉइंट P पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट P, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। आपको इसका आंसर जो है, आंसर करोगे आप इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। इस P पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, कोशिश करिएगा। और अच्छा, यहाँ पे चार्ज भी दे देते हैं ना, यहाँ पर आपको 1 कूलम दिया है, 1 कूलम है, ठीक। ये सेंटर पॉइंट है। एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये वाली जो लेंथ है ये L/2 है और ये वाली भी L/2, ताकि आप समझ पाए कि ये सेंटर पॉइंट पे है, ठीक। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, मैं आगे क्वेश्चन पर मूव कर रहा हूँ। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें आपका रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। देखो, अब थोड़ा वेक्टर फॉर्म भी पढ़ा था, है ना, हमने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ देखो, पहला तरीका मैं आपसे बोलता हूं कि जो F होता है, क्या होता है वो मैं बता देता हूं आपको। तो हमने कल लिखा था K Q1 इंटू Q2 इंटू R वेक्टर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R कैप, पहले R कैप वाला R कैप, और एक आपने लिखा था F वेक्टर बराबर K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर। ये दो तरीके आपने लिखे थे। मैंने कल आपको लिखना बताया था कि ये जो क्वांटिटी होती है, ये जो क्वांटिटी है, ये होती है स्केलर। ये क्या होती है, स्केलर। जब आप इसमें इसको ऐड कर देते हो तो ये क्वांटिटी क्योंकि वेक्टर है इसलिए ये पूरा वेक्टर फॉर्म बन जाता है। ये कल मैंने आपको समझा दिया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है इतना। अब आपको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म से आंसर निकालना है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन अगले पेज पे लेते हैं। एक क्यू दिया हुआ है यहाँ पर 6 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर दिया हुआ है आपको कुछ एक और क्यू, वो है आपका -3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके पास, यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके पास 1, 2, -3, और इसका लिखा हुआ है 3, 4, 2। ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप नेट फोर्स निकालिए। क्या निकालिए, नेट फोर्स। तो देखो, ये जो लिखा है ना, इस आप वैल्यू इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका IJ के दिया है, मतलब ये लिखा है I + 2J - 3K, ठीक। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3I + 4J + 2K। क्लियर, लिख दिया। अब आपको निकालना है फोर्स। तो आप कुछ नहीं करें, डायरेक्ट आपको जो वैल्यूज आती है ना, मतलब आपको जो फॉर्मूला पता है, क्या पता है, F वेक्टर इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर, है ना। या फिर आप इसको कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखो, क्या हमें K पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, K पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, R नहीं पता। तो यहां से R निकालने का तरीका बताता हूं मैं आपको। आप R वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई साहब, आपको ये पॉइंट मान लेना है 1 और ये पॉइंट मान लेना है 2। तो जो कोऑर्डिनेट है उनको माइनस कर दो, इस वाले के कोऑर्डिनेट से इसको माइनस करोगे तो कितना लिखोगे, मैं एक बार पूरा लिख के बता देता हूं आपको, फिर आप इसको डायरेक्टली करेंगे।
ये आपका 2 के कोऑर्डिनेट हो गए हैं, है ना, ये आपके 2 के कोऑर्डिनेट हो गए, -1 के कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो i प्लस 2j और -3k। ठीक, इनको सॉल्व करो, माइनस करोगे तो इसमें से ये जाएगा तो 2i, इसमें से ये जाएगा तो 6j और इसमें से ये जाएगा तो -k। ये आपका r वेक्टर आ गया। ठीक, अगर आप ये वाला फॉर्म लिखते हैं तो आप इसको डायरेक्ट लिखें, अगर आप कैप वाला फॉर्म लिखते हैं तो आपको कैप निकालना पड़ेगी, उसके लिए आपको मॉड भी चाहिए, मॉड r। एक्चुअल में आपको अभी भी चाहिएगा मॉड। देखो यहाँ नीचे r³ है तो कितना हो जाएगा वो, देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 36 40 और 41 √41 यूनिट्स हो गया। ठीक है, अब आपको फोर्स लिखना है, तो देखो फोर्स कितना होगा, फोर्स हो जाएगा k कितना है, k है, Q1 कितना है 6 माइक्रोकूलम इंटू Q2 कितना है -3 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻12। क्यों, इसका माइक्रो और इसका माइक्रो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई, अब दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो √41 की डिस्टेंस है और उसका क्यूब इंटू r कितना है, r है समझे। ये जो मैंने निकाला इस बार, ये जो आंसर निकला है ना आपका, यही इसका फाइनल आंसर है। आपको लग रहा होगा कि इतना खतरनाक टाइप का आंसर आया है, ये आंसर यही है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग को, जब भी वेक्टर के फॉर्म में देते हैं, किस फॉर्म में देते हैं, वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टर के फॉर्म में आपको क्या करना है, आपको वेक्टर के फॉर्म में जब भी दिया होगा, कुछ इस तरीके से दिया होगा, तो आपको पहले r निकालना है। क्या निकालना है, r निकाला आपने, दोनों को माइनस करके डिस्टेंस आपने निकाली, दोनों को माइनस करके आपके पास r वेक्टर आ गया। r कैप भी, r मॉड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वो भी निकाला आपने। देन आपको फोर्स का जो फॉर्मूला पता है वो वैल्यू रखिए, जो वैल्यू आपको दी है उस तरीके से वैल्यू रखिए और आप आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, जो दिया है वो लिखते जाइए, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। देखो, ठीक है, अगला मैं इसी टाइप का आपको एक और करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। यहां पर एक चार्ज आपको दिया हुआ है Q1 बराबर 2 कूलम और कुछ ही डिस्टेंस पर आपको Q2 दिया हुआ है और ये दिया है 4 कूलम। यहाँ पर दिया हुआ है आपको 1, 2, 3 और यहाँ पर दिया है 4, 2, 7। ठीक है, ऐसा दिया। क्या करोगे, सबसे पहले आप r वेक्टर निकालोगे। अब बार बार ऐसे नहीं करना, i j के नहीं लिखना, मालूम है 4 में से 1 जाएगा तो 3i। ठीक है, 2 में से 2 गया 0 प्लस 7 में से 3 गया 4k, हो गया क्या, बस ये हो गया आपका, समझे, ये आ गया आपका r कैप। इसी का आप जब मॉड निकालते हो तो r कैप का जब मॉड निकालते हो तो वो बन जाता है r और वो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 5। ठीक है, अब फोर्स लिखिए, फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा k टाइम्स ऑफ 2 इंटू 4 इंटू r कैप कितना है, वेक्टर कितना है 3i प्लस 4k डिवाइडेड बाई कितने का क्यूब, 5 का क्यूब। ये आंसर, समझ गए, कितना आसान है लिखना, बस ये मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूना 8 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, दोनों को माइनस करो, r निकाला, r मॉड करना है फिर हमको, क्योंकि नीचे क्या चाहिए, r³ चाहिए, फॉर्मूले में नीचे क्या होता है r³, बस ये 5 का क्यूब, खत्म, इजी। अब मान लो इसी तरीके में अगला एक क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे मान लीजिए कि एक आपका यहां पर चार्ज है, कितना भी चार्ज ले लीजिए, आपने ले लिया 2 कूलम, कितना ले लिया 2 कूलम। एक आपको और चार्ज दिया, रेंडम कहीं भी स्पेस में है ना, एक आपको और चार्ज दिया है 4 कूलम, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 3, -7 और यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो एक और चार्ज ले लेते हैं कहीं स्पेस में, ये रहा, और इसको आप ले लीजिए 3 कूलम, इसके लिए लिखा हुआ है 4, 0, 2 और यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 1, 1, 1 पे, ऐसे रखा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक,
और ऐड कर देते हैं कि ये भी आपस में कनेक्टेड है, ऐसा मान लीजिए। नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड फोर्स ऑन 2 कूलम। क्वेश्चन क्या दिया है, इस 2 कूलम पर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। करें, देखो कैसे करोगे, ठीक। फोर्स ऑन 2 कूलम अगर निकालना है तो इस फोर्स 2 कूलम पर कितने फोर्स काम करेंगे, 2 फोर्सेस काम करेंगे। कौन कौन से, एक ये 4 कूलम की वजह से और एक ये 3 कूलम की वजह से। तो मैं वेक्टर फॉर्म लिख देता हूं। कौन सा फॉर्म लिख देता हूं, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, ड्यू टू 4 कूलम प्लस फोर्स ड्यू टू 3 कूलम। समझ गए। अगर कहीं माइनस भी दिया हो ना तो माइनस भी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो चार्ज में आपको वैल्यू दी, अगर माइनस चार्ज दिखा तो आप माइनस लिख दें वहां पर, क्योंकि हम डायरेक्शन बना ही नहीं रहे हैं। जब डायरेक्शन बनाई जाती है तो माइनस नहीं लिया जाता है, जब डायरेक्शन नहीं बनाते तो माइनस ले लो। अभी हमने यहां पर वैल्यू निकाली तो देखो यहां पर इन दोनों के लिए मैंने कितना बोला, तो इसके लिए आपको आर निकालना पड़ेगा और इसके लिए भी आपको आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों के लिए आर, तो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। वैल्यू निकालो, 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब आई प्लस 2j और माइनस 8k, दिस माइनस दिस। इसको करोगे तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3i माइनस j और प्लस k, ये हो जाएगा 2 माइनस 1। आपके पास r आ चुके हैं। अब आपको फोर्स लिखना है तो पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं तो हो जाएगा k टाइम्स ऑफ 2 इंटू k टाइम्स ऑफ 4, है ना, 2 इंटू 4, और दोनों के बीच में कितना है, तो i प्लस 2j माइनस 8k डिवाइडेड बाई, अब इसका आपको रूट भी लेना है, मतलब आपको ये भी करना है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 4 और 64 69 68 सॉरी, 4 और 5 69 ही होगा, ठीक। तो यह है आपका रूट ओवर 69 का क्यूब प्लस, अब आपको कौन सा कॉम्बिनेशन उठाना है, ये दोनों कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, ये k टाइम्स ऑफ ट्वाइस इंटू 3, और आपका वेक्टर कितना है, तो वो है 3i माइनस j प्लस k डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच का अगर ये मॉड निकालोगे तो मॉड कितना आएगा, 9 10 और 11, तो रूट 11 का क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है। ये जो है ये आंसर है, ये क्या है, फाइनल आंसर। समझे आप, इजी है ना। मतलब अगर आप देखें कि आप दो एक साथ मतलब वेक्टर फॉर्म अगर देखते हैं तो वेक्टर फॉर्म और ज़्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू हमारा जो हम नॉर्मल मेथड से पढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म बड़ा आसान होता है, ठीक है क्या। एक बार और देख लेते हैं, 64 और 4 68 और 1 69, ठीक है, 69 का क्यूब हो गया। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो ये, और 7 में से 1 इतना होगा, ये हो गया 3, ये हो गया 0 माइनस 1 माइनस जी हो जाएगा, और 2 में से 1 गया तो ये के, बाकी वैल्यू 3 3 से 9 और 10 और 11, बाकी अपने सब ठीक लिखा है। अगर कहीं रिटर्न में थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो देख लेना। बाकी इन दोनों के कॉम्बिनेशन में 2 और 4 2 और 4 2 और 4, और इधर दोनों कॉम्बिनेशन में 2 और 3, मतलब हमने चार्ज भी ठीक लिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। जितनी स्पीड में करोगे उतना फायदा रहेगा। जितना आप देखो, फॉर्मूला बार बार लिखने का मतलब नहीं है, बस ये देख लो। आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी आपके पास वेक्टर फॉर्म होता है तो आप साइन का भी यूज कर लो और जो वैल्यू दी है उसको डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। यहां पर तो मान लो प्लस का 4 था, माइनस का होता तो मैं माइनस लगा देता, यहाँ पर माइनस का 4 होता ना अगर इधर, तो मैं यहाँ माइनस लगा देता, खत्म गेम। ठीक है क्या, यहां तक बात है ना, ठीक। चलिए अब मैं यहां पर एक नया आपको इस इनके बीच में ही एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये वर्ड कल मैंने यूज किया है ना, और इसके बारे में कुछ कुछ बताया डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में, कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताया होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल शायद नहीं बताया। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है ना, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है।
पर जैसे मान लो अभी फिलहाल में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर एक Q रखा हुआ है Q1, यहाँ पर क्या रखा हुआ है एक Q2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप R लेते हैं, और जब आप फोर्स लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये आपका तरीका होता है इनिशियल केस में लिखने का। ठीक, यहां पर देखिए एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये किसके लिए है, ये है मैंने कल आपको बताया था एयर या फिर फ्री स्पेस के लिए, एयर या फिर फ्री स्पेस के लिए। अब बाई चांस मान लीजिए कि इनके अंदर ये जो है ना, ये पूरा सिस्टम, इसको हम कहेंगे विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। ठीक, और दूसरा वाला जो है उसको हम बना रहे हैं विथ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बोल दीजिए या मटेरियल बोल दीजिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, विथ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। और इस पे जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया ना, हम मान लेते हैं कि हमारा ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। क्या है ये, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होती है ना, ये तो बस मैं बना के आपको बता रहा हूं कि ये हमने पूरा क्या कर दिया, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर दिया इसको। ठीक, अब जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल होगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, एक कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को मैंने कल आपको बताया था कि वो K होता है, जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन R, और वो कितना आता है, तो वो आता है मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक मतलब आपका मटेरियल डिवाइडेड बाय एयर या वैक्यूम होता है ये। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे यहां पर एप्सिलॉन m, अब ये K क्या है, ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको मैं आपको कल बता चुका हूं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, वैल्यू के है ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन m कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन m हो जाएगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इनको करिए अरेंज, एप्सिलॉन m बराबर K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहां से न्यू फोर्स लिखूं, फोर्स लिखने जाता हूं यहां पर F डैश, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 1/4π एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, जब ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक, ये वैल्यू जब आपकी आएगी तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये एप्सिलॉन m को रिप्लेस करके मैं लिख दूंगा K एप्सिलॉन नॉट। कितना लिख दूंगा, मैं यहां से लिख दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, 1/4π K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R²। और जरा ध्यान से देखिए, अगर हम देखें कि हमारी फोर्स की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये हमारा फोर्स है। कौन सा वाला फोर्स, जो हमने यहां पे निकाला था, किसके लिए, एयर के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए निकाल रहे हो आप, F डैश, मतलब जब कोई आपके पास मटेरियल रखा हो, तो हमारा जो ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, F एयर के लिए डिवाइडेड बाई K बच गया, बस। ठीक, तो आपका नया फोर्स जो आया, जो नया फोर्स F डैश आया, वो किसका आएगा, एयर बाई K। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, नोट F फॉर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में F होगा वो कितना होगा, तो वो होगा F व्हेन इन एयर डिवाइडेड बाई K। K का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K का मतलब क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझे, तो जब भी कभी आपके पास ऐसा कोई पॉइंट आए, क्वेश्चन आए, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो फोर्स है वो एयर के फोर्स से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं इसको भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ये आपका एक नोट हो गया। ठीक, देखो, हम यहां से क्वेश्चन देखते हैं।
मान लेते हैं ये लिखा है Q1 और यहाँ पर लिखा हुआ है Q2, ठीक। दोनों के बीच में F एयर जो दिया हुआ है, F एयर जो दिया है वो दिया है F, कितना दिया है F, डिस्टेंस कितनी है R, डिस्टेंस है R, ठीक। अब आपसे बोला गया है कि इफ वाटर, इफ दिस सिस्टम, ऐसा लिखा गया, इफ दिस सिस्टम इज inserted into a tank filled with water, then the new force, ठीक। अब इसको पूरे को आपने पानी में डाल दिया, इसको पूरे को आपने क्या कर दिया है, पानी, अरे एयर का है तब तक तो ठीक है, एयर का होगा तब कितना आंसर आएगा, फोर्स F आएगा, एयर का होगा तो फोर्स F आएगा। और अब आपने इसको कहाँ डाल दिया है, आपने इसको पानी में भर दिया है पूरा। तब आपका जो F, देखो F न्यू जो होगा, या आपका F जो किसका आंसर आएगा, F विथ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक, वो कितना आना चाहिए, F एयर डिवाइडेड बाई K, ठीक। और K किसका, तो वाटर का। तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट अभी बता रहा हूँ कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू, या ये जो होगा F न्यू जो F होगा वो कितना हो जाएगा, तो पहले F एयर के लिए हमको कितना दिया था, F डिवाइडेड बाई 81, ठीक आंसर। क्योंकि वाटर का K जो होता है वो कितना होता है, 81 होता है, ठीक। सम वैल्यूज ऑफ, या एक मिनट, सम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। जैसे आपके पास है वाटर, क्या है, वाटर होता है, और कौन होता है, तो ग्लास जो होता है वो भी क्या होता है, ग्लास भी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। टेफ्लॉन आपने सुना होगा नाम, टेफ्लॉन जो होता है वो भी आपका, टेफ्लॉन भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल होता है। और आपने सुना होगा इसको PTPF बोलते हैं, है ना। एक आपने पॉलीएथिलीन सुना होगा, पॉलीएथिलीन होता है वो भी आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है। एक सोडियम टेट्रोनेट करके होता है वो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ना, ठीक है। तो पॉलीएमाइलेट भी होता है, PTFE। इनकी कुछ वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं। वाटर की अगर आप देखेंगे तो वो होती है आपकी 81, ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, है ना, ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है। अगर ग्लास की बात करें तो वो कितनी होती है, तो ग्लास की जो होती है वो 3.7 to 10, 3.7 to 10 हो सकती है। टेफ्लॉन की अगर अपन बात करें तो टेफ्लॉन की अराउंड 2.1 होती है, 2.1, है ना। और पॉलीएथिलीन की बात करें तो पॉलीएथिलीन जो होती है इसकी 2.25 के आसपास होती है। और बता देता हूँ, सोडियम टाइट्रेनेट जो होता है ना, और लिख लीजिए, जैसे होता है आपका पॉलीएमाइलेट, पॉलीएमाइड, इसकी वैल्यू जो होती है वो 3.4 होती है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, ज़्यादा नहीं। आप वाटर और ग्लास की याद रख लीजिए, किसकी याद रख लीजिए, वाटर और ग्लास, बस, ठीक है। चलिए, तो ये आपका, इतने आप क्वेश्चंस अभी करिए। मैं कुछ क्वेश्चंस इसके और लूंगा जो अगले सेशन में भी लेने वाला हूं। एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतनी वैल्यूज याद रखिए। ये आपके पास डाई इलेक्ट्रिक वो है, कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखना पड़ेगी। इन फ्यूचर आपके क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है
तो आपको इसको डायरेक्टली यूज़ करना है वहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू।